हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम एक्सेल में अवेलेबल डेटा एनालिटिक्स ऑप्शंस को देखेंगे। हम व्हाट इफ एनालिसिस के दो सब पार्ट्स को कवर करेंगे जो कि सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक हैं। फिर हम सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का यूज़ करके मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्निक्स कवर नहीं करूँगा। मतलब कि मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि सिंप्लेक्स मेथड कैसे काम करता है और रिग्रेशन कैसे काम करता है। तो अभी के लिए हम सिर्फ यही देखेंगे कि इन एनालिसिस को अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ इस सिंपल से एग्जांपल में मेरे पास एक शेक शॉप है जो कि दो टाइप के शेक बनाती है, मैंगो शेक्स और चॉकलेट शेक्स। तो इमेजिन करो कि मेरे पास दूध की लिमिटेड क्वांटिटी है जिससे कि मैं 100 ग्लासेस शेक बना सकता हूँ। तो अब अगर एक मैंगो शेक का प्राइस 50 है और एक चॉकलेट शेक का 30, तो मुझे 4500 का रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए कितने मैंगो शेक्स भेजने होंगे। तो चलिए इस एनालिसिस के लिए इस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला वेरिएबल जो मैं यहाँ चेंज करूँगा वो है कि मुझे मैंगो शेक्स बनाने के लिए कितने परसेंटेज मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक सेल रखा है जिसमें कि डेटा टाइप परसेंटेजेस में है। इससे अगली सेल में मैंने इस परसेंटेज को टोटल अवेलेबल मिल्क से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे मुझे नंबर ऑफ मैंगो शेक्स पता लगेंगे जो मैं बेच रहा हूँ। नेक्स्ट हमने इस सारी चीज़ को 1 से माइनस कर दिया है जो कि मुझे चॉकलेट शेक्स के ग्लासेस बताएगा जिन्हें मैं बेच रहा हूँ। तो लास्ट में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इनके प्राइस को इनके साथ ऐड कर रहा हूँ ताकि जिससे मेरी टोटल अर्निंग आ जाए। तो अभी जैसा कि यहाँ परसेंटेजेस 0 है तो अभी मैं सिर्फ चॉकलेट शेक सेल कर रहा हूँ। तो एक चॉकलेट शेक का प्राइस 30 है तो ये टोटल 3000 आ रहा है। तो अब अगर मैं इस 0% को 20 में चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ मैंगो शेक के 20 ग्लासेस सेल कर रहा हूँ जिनका प्राइस 1000 है, और चॉकलेट शेक्स के 80 ग्लासेस जिससे कि मेरी 2400 की अर्निंग होगी। तो इससे मेरी ओवरऑल अर्निंग होगी 3400। लेकिन मैं यहाँ क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि अगर मुझे 4500 का रेवेन्यू चाहिए तो यहाँ कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो मैं इसे यहाँ तब तक वैल्यूज चेंज करके ट्राई कर सकता हूँ जब तक मेरा करेक्ट आंसर ना आ जाए, या एक्सेल ने हमें यहाँ एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है व्हाट इफ गोल सीक एनालिसिस। तो चलिए डेटा पर चलते हैं। यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस पर जाएंगे, फिर गोल सीक सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला है सेट सेल जो कि अभी 3400 वैल्यू है, टू वैल्यू 4500 जो कि मेरा गोल है, बाय चेंजिंग दी सेल तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज सेल आएगी, और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सेल ने खुद हिट एंड ट्रायल मेथड किया है और यहाँ पर इसने परसेंटेजेस में 75 दिया है। तो अगर मैं 75 ग्लासेस मैंगो शेक के सेल करता हूँ और चॉकलेट शेक के 25 ग्लासेस, तब जाकर मेरी 4500 की सेल होगी। अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है तो आप डिफरेंट शेक्स के लिए डिफरेंट मिल्क की वैल्यूज़ यूज़ करके अपनी अर्निंग की डिफरेंट वैल्यूज़ पता लगा सकते हैं। ये व्हाट इफ सिनेरियो मैनेजर ऑप्शंस का यूज़ करके किया जा सकता है। हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ ऐड पर क्लिक करके सिनारियोज ऐड करेंगे। आप यहाँ सिनारियो में कोई भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ 10 लिखेंगे, चेंजिंग सेल में H9, ओके, 0.10, ओके। हम इसमें और सिनेरियोज ऐड करेंगे, 30%, 50%, ओके, 70%, ओके, 0.7, ऐड 90%, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये 5 सिनेरियोज क्रिएट किए हैं जिनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं 10, 30, 50, 70, 90। तो चलिए देखते हैं हमारी अर्निंग्स क्या होंगी। अब हम यहाँ समरी पर क्लिक करेंगे।
रिजल्ट सेल में हमारी H14 सेल आएगी। अब हम यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर ये सिनेरियो समरी देख सकते हैं। इस समरी में आप देख सकते हैं कि 10% पे हमारी अर्निंग 3200 आ रही है, 30% में अर्निंग 3600 है, 50% में 4000 और 90% पे हमारी अर्निंग 4800 है। और करंट वैल्यू जो हमें गोल सीक से मिली है वो है 4500 75% पे। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस है जिसमें हमने डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट रिजल्ट्स को देखा। इसे सिनेरियो मैनेजर भी कहते हैं। अगला हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 टाइप के शेक्स अवेलेबल हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हर शेक को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होगा। मेरे पास यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन है जिसमें एक मैंगो शेक मुझे 50 का प्रॉफिट मार्जिन देता है, बनाना शेक 30 का और चॉकलेट शेक 40 का। और मैंगो शेक की एक गिलास की कॉस्ट है 40, बनाना शेक की 20 और चॉकलेट शेक की 50। और एक मैंगो शेक के लिए मुझे 4 यूनिट का स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा। बनाना शेक के लिए 6 यूनिट का और चॉकलेट शेक के लिए 2 यूनिट का। और यहाँ मेरे पास ये 2 कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला कि तीनों शेक्स पे 1000 से कम खर्च होना चाहिए, जो कि ये कंस्ट्रेंट है। और सेकंड, टोटल स्पेस ये 60 से कम होना चाहिए, जो कि मेरा स्पेस बजट है। तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा इज इक्वल टू मैंगो शेक की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मैंगो शेक की कॉस्ट प्लस बनाना शेक की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बनाना शेक की कॉस्ट, चॉकलेट शेक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। तो ये अभी 0 है क्योंकि हमारी यहाँ अभी क्वांटिटी 0 है। इसी तरह स्पेस टेकन के लिए मैंगो शेक की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मैंगो शेक का स्टोरेज स्पेस प्लस बनाना शेक की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बनाना शेक का स्टोरेज स्पेस प्लस चॉकलेट शेक की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय चॉकलेट शेक का स्टोरेज स्पेस। तो ये अभी दोनों ही 0 हैं, लेकिन ये अपने रिस्पेक्टिव कंस्ट्रेंट से कम होने चाहिए। और हमारा नेट प्रॉफिट होगा मैंगो शेक की टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मैंगो शेक्स का प्रॉफिट मार्जिन प्लस बनाना शेक की क्वांटिटी इनटू में प्रॉफिट मार्जिन प्लस चॉकलेट शेक की क्वांटिटी इनटू में चॉकलेट शेक का प्रॉफिट मार्जिन। तो अभी यहाँ ये भी 0 आ रहा है। तो मैं इस नेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो सॉल्वर का यूज करने से पहले हमें यहाँ सॉल्वर ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। सॉल्वर अभी हमें यहाँ विजिबल नहीं है। जिन्होंने यहाँ पर पहले से सॉल्वर ऐड कर रखा है उन्हें यहाँ सॉल्वर दिख सकता है। तो हम सॉल्वर ऐड करेंगे। हम फाइल पर जाएंगे, फिर ऑप्शंस पर जाएंगे, यहाँ एड-इन्स पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ गो पर क्लिक करेंगे, सॉल्वर एड इन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉल्वर एड इन हमारे यहाँ डेटा मेन्यू में आ गया है। तो हम यहाँ सॉल्वर पर क्लिक करेंगे। पहली चीज जो सॉल्वर पूछेगा वो है सेट ऑब्जेक्टिव्स, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो मैं ये वैल्यू चाहता हूँ और इसे मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज सिलेक्ट है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। तो ये तीनों मेरी वेरिएबल सेल्स हैं। और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, तो हमारा ये नंबर लेस देन इक्वल टू ये नंबर ऐड, और ये नंबर लेस देन इक्वल टू ये नंबर ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 कंस्ट्रेंट्स ऐड हो गए हैं। पहला टोटल मॉनिटरी बजट के लिए और दूसरा स्पेस बजट के लिए। अब हम यहाँ सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड पर सिलेक्ट करेंगे और सॉल्व पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ इन आंसर, सेंसिटिविटी और लिमिट्स पर कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहते हैं तो आप इन पर क्लिक कर सकते हैं।
ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल हमें बता रहा है कि हमें 8.33 ग्लासेस मैंगो शेक के बेचने होंगे, बनाना शेक के 0 और 13 ग्लासेस चॉकलेट शेक के। तब हमें इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा जो कि 950 है। अगला हम देखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करते हैं। ये लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ हमारे पास शेक शॉप का डेटा है जिसमें हमारे पास दो टाइप के एक्सपेंडिचर हैं। पहला है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग, मेलिंग और बाकी चीज़ें जो कि हमने अपनी शॉप को प्रमोट करने के लिए करी हैं, वो सारा इस मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में है। और दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अगर मेरे पास बेटर क्वालिटी होगी तो मेरा रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। तो ये दो टाइप के एक्सपेंडिचर हैं जो मैं कर रहा हूँ, और ये हमारा डिफरेंट मंथ्स का सेल्स रेवेन्यू है। तो मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा फाइनल सेल्स रेवेन्यू से रिलेटेड है और इन दोनों में से कौन सा मेरे सेल्स रेवेन्यू में ज़्यादा बदलाव करेगा। तो या तो मुझे मेरे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा या फिर क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपेंडिचर पर। इसे करने के लिए मुझे एक और एनालिसिस टूल पैक की ज़रूरत पड़ेगी। हम फाइल पर जाएंगे, ऑप्शंस, एड इन्स, गो, एनालिसिस टूल पैक, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एनालिसिस टूल पैक ऐड हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ कई तरह के एनालिसिस मेथड्स देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ रिग्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ रिग्रेशन सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इनपुट वाई रेंज, ये हमारा सेल्स रेवेन्यू होगा जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर या क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है। और एक्स रेंज के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जो कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर और क्वालिटी कंट्रोल हैं। लेवल्स, मुझे आउटपुट नई वर्कशीट में चाहिए तो इसे क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिग्रेशन आउटपुट एक नई शीट में आया है। पहली चीज़ जो आप यहाँ देख सकते हैं वो है आर वैल्यू। आर गुडनेस ऑफ फिट देता है। तो ये दो एक्सपेंडिचर हमें काफ़ी अच्छा फिट दे रहे हैं। आर स्क्वायर वैल्यू 0.85 हमें गुड फिट दे रही है। अगली ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है सिग्निफिकेंस एफ वैल्यू। 95% से ज़्यादा वैल्यू लेने के लिए ये वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। अगला कोफिशिएंट्स है। ये हमारा एक वेरिएबल है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, इसका कोफिशिएंट है 1.2 और क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंडिचर है 1.7 और यहाँ इंटरसेप्ट है 268। तो अगर आप इस वैल्यू को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को 1.7 से और फिर ये कोफिशिएंट ऐड करेंगे तो ये हमें रेवेन्यू के लिए प्रेडिक्टेड वैल्यू देगा। तो चलिए इस कोफिशिएंट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। ये मार्केटिंग कोफिशिएंट है, ये क्वालिटी कंट्रोल कोफिशिएंट और ये इंटरसेप्ट है। तो हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी इज इक्वल टू 673 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 238 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 प्लस 268। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू सेल्स रेवेन्यू के काफ़ी क्लोज है। इसे बाकी सेल्स के लिए एक्सटेंड करने से पहले डॉलर साइंस लगाना ना भूलें। अब हम इसे बाकी सेल्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादातर टाइम ये एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। तो अब नेक्स्ट मंथ में अगर आप अपना सेल्स रेवेन्यू निकालना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ में अगर आप मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पे 500 स्पेंड कर रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल पे 1000, तो आपका सेल्स रेवेन्यू 2500 के अराउंड होगा। यहाँ पर नोटिस करने वाली एक चीज़ और है, यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का कोफिशिएंट 1.7 है और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर का 1.2।
तो यहाँ सेल्स रेवेन्यू की सेंसिटिविटी क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंडिचर की तरफ ज़्यादा है, तो आपको मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के बजाय क्वालिटी कंट्रोल पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा सेल्स रेवेन्यू मिल सके। तो डेटा एनालिसिस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। अगला हम एक्सेल में अवेलेबल मैक्रोज ऑप्शन को देखेंगे। थैंक्स।